अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम साउंड के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, साउंड के जो भी टॉपिक हैं मैंने आपको समझा चुका हूं। तो आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 सेल्सियस। 50 सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, उसमें कौन सी चीज़ मालूम करनी है? स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। हमें टेम्परेचर साउंड को इफ़ेक्ट करता है, साउंड की स्पीड को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए अगर 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, उस पे साउंड की स्पीड जो हमने मेजर की हुई है वो है 331 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या कह रहा है? 50 सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, वो चीज़ हमें क्या करनी है? मालूम करनी है इसमें। अब गिवन डेटा में क्या दिया गया है? हमें सिर्फ टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 50 सेल्सियस दिया गया है। अब 50 सेल्सियस को हम क्या करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो भी आंसर सॉल्व करते हैं उसको क्या करते हैं? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सेल्सियस को भी किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 50 सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर में सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा हुआ है? केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। ठीक है, जो सेंटीग्रेड हो उसको 273 से प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है, तो 50 को प्लस करेंगे किसके साथ? 273 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 323 केल्विन आ जाएगा। तो टेम्परेचर हमें केल्विन में कितना मिला? 323 केल्विन। तो हम इस टेम्परेचर में मेजर करेंगे कि हमारी साउंड ऑफ स्पीड कितनी है। तो साउंड ऑफ स्पीड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अभी हम जानते हैं इसका जो फार्मूला है वो कौन सा है स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने का। V इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई अंडर रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया हमारा, 331 इंटू टेम्परेचर हमने कितना मेजर किया केल्विन में? 323 मेजर किया, उसको डिवाइड करेंगे 273 केल्विन से और इसको अंडर रूट करेंगे। बात समझ में आ रही है? V इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई 323 को डिवाइड करेंगे 273 से, तो हमारा आंसर आएगा 1.183। V इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1.183 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो उसका अंडर रूट आएगा 1.087। ये आप कैलकुलेटर में कर लें। V इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड कितनी आ जाएगी? 360.1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हमने मालूम किया? 0 सेंटीग्रेड पे, 0 सेल्सियस पे हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड था वो कितना था? 331 मीटर पर सेकेंड। और 50 सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होके कितनी, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होके कितनी हो गई? 50 सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो गई? 360.1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड ऑफ
साउंड होगी। बात समझ में आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर साउंड का न्यूमेरिकल नंबर 1। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं सेम साउंड चैप्टर का। ठीक है, कौन सी फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्राम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। जो इंसान सुन सकता है वो कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 के हर्ट्ज़ तक, 20,000 हर्ट्ज़ तक इंसान सुन सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकता, उससे कम भी नहीं सुन सकता। तो हमें क्या कह रहा है, what the distinguished wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies। अब फ्रीक्वेंसीज 20 और 20 किलो हर्ट्ज़ हैं, तो उनमें वेवलेंथ कितनी होगी। ज़ाहिर है 20 हर्ट्ज़ की वेवलेंथ अलग होगी, 20 किलो हर्ट्ज़ की वेवलेंथ अलग होगी। तो वो चीज़ हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो इस बीच किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 340 मीटर पर सेकेंड। जो हमें स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 340 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और हमें गिवन डेटा कौन सी है, गिवन डेटा हमें दी गई है, पहले फ्रीक्वेंसी दी गई है F1 कितनी है 20 हर्ट्ज़ और F2 कितनी दी गई है 20 के हर्ट्ज़। ठीक है, के का मतलब क्या होता है 20 × 10⁻³ हर्ट्ज़, जो इक्वल होता है 20,000 हर्ट्ज़ के। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब हमें F2 कितना दिया गया है 20,000 हर्ट्ज़ दिया गया है। तो मालूम क्या करनी है, फर्स्ट की वेवलेंथ मालूम करनी है, सेकंड की क्या मालूम करनी है, उसकी भी वेवलेंथ, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ मालूम करनी है और सेकंड फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ मालूम करनी है। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। हमें वेव स्पीड मालूम करने का फार्मूला, साउंड स्पीड मालूम करने का फार्मूला कौन सा दिया गया है, V इज इक्वल टू F इंटू वेवलेंथ। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या मालूम करना है, वेवलेंथ। तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, V डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये हमारा का पास फार्मूला बन गया इसका। अब वैल्यू पुट करते हैं, पहले वेवलेंथ नंबर 1 मालूम करते हैं। ठीक है, तो वेव स्पीड कितनी दी गई है, अच्छा इसमें हमें वेव स्पीड भी दी गई है। ठीक है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, V इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। तो वेव स्पीड दी गई है 340 डिवाइडेड बाय, पहले फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, तो 20 हर्ट्ज़। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, दो का टेबल 34 पे लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 70 मीटर। इसका मतलब वेवलेंथ 1 जो है मिल गई हमें 17 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ नंबर 2 मालूम करनी है। तो वेवलेंथ 2 फार्मूला सेम रखेंगे, V डिवाइडेड बाय F2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 ली थी, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 लेंगे। वेवलेंथ नंबर 2 इज इक्वल टू, स्पीड सेम दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी अब कितनी है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज़। वेवलेंथ इज इक्वल टू 340 को 20,000 हर्ट्ज़ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.017 मीटर आएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे 0 को 0 से कट कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वेवलेंथ 22 जो है वो हमारे पास कितनी आई, 0.017 मीटर। बात समझ में आ गई। जब 20 हर्ट्ज़ पे फ्रीक्वेंसी चल रही थी तो हमारे पास आंसर क्या आया, 70 मीटर।
अब जब 20 किलो हर्ट्ज़ पे आई है तो हमारे पास 0.01 मीटर जो है हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।